दोस्तों, अगर आपको सैफ अली खान वाले मामले की पूरी सच्चाई जाननी है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। इसमें आपको सभी सच्चाई क्लियरली पता चल जाएगी। देखिए, कहानी ऐसी है कि बॉलीवुड वाले जो काम करते हैं ना, चाहे रियल लाइफ में हो चाहे फिल्मों में, ये काम बड़े साफ सुथरे तरीके से करते हैं। मतलब फिल्में बनाते हैं तो इन्हें स्क्रिप्ट लिखने का एक अच्छा खासा आइडिया होता है और डायरेक्शन का आइडिया तो होता ही है। तो यही कहानी कुछ सैफ अली खान के घर की चल रही है। जो ये पूरा तामझाम चल रहा है, एक एक किरदार किस तरह से इसमें काम कर रहा है ना, आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। इतना दिमाग तो हर जनता के पास है ही। अब आप सोचिए, चाहे दिव्या भारती का मामला हो, सुशांत सिंह राजपूत का मामला हो, दिशा सालियान का मामला हो, या बॉलीवुड में दर्जनों मौत का मामला हो, आज तक किसी भी मौत की कोई गुत्थी नहीं सुलझी। आज तक किसी के बारे में कोई सबूत तक नहीं मिला। सारे सबूत हवा हवाई हो गए। ऐसा ही कुछ सैफ अली खान के मामले में भी हो रहा है, क्योंकि यहां पर हर एक किरदार के बयान किसी की दूसरे किरदार से मेल नहीं खाते हैं। चाहे सैफ के घर वाले हो, चाहे ऑटो ड्राइवर हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे फिर डॉक्टर्स हो। अब आप सोचिए कि कहानी क्या बताई जाती है कि पहले क्या बताया गया कि करीना कपूर, सोनम कपूर, रिहा कपूर और करिश्मा कपूर ये लोग नाइट आउट कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे कहीं पर। फिर उसके बाद घर पर आते हैं तो इन्हें पता चलता है। लेकिन फिर खबर आती है कि करीना कपूर तो घर पर ही थी, अपनी 12वीं मंजिल पर सो रही थी और नाइट सूट में ही दिखाई पड़ती हैं, ऑटो रिक्शा के साथ दिखाई पड़ती हैं। फिर उसके बाद कहानी देखिए, ये होता है कि 11वीं मंजिल पर, 12वीं मंजिल पर सैफ और करीना रहते हैं। 11वीं मंजिल पर एक चोर घुसता है। चोर कैसे घुसता है? एक ऐसे सिक्योरिटी जोन वाले एरिया से जहां पर परिंदा भी पर न मार सके। एक टाइट सिक्योरिटी वाली बिल्डिंग, 1200 करोड़ का मालिक सैफ अली खान, जिसके घर में सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। ऐसा पॉसिबल है क्या? वो सीढ़ियों के सहायता से भी नहीं चढ़ता है बिल्डिंग में, 12वीं फ्लोर तक वो चढ़ता है पाइप के सहायता से। बड़ा ही जाबाज चोर है। तो ये चढ़ तो जाता है घर पे, फिर उसके बाद घर में एंट्री कैसे करता है? घर के इनके सभी दरवाजे सुनने में आ रहा है डिजिटली जो है लॉक्ड होते हैं, वो वॉइस कमांड के जरिए ही खुलते हैं। लेकिन चोर उसको भी ट्रैक कर लेता है, उसको भी तोड़ फोड़ के घर में घुस जाता है। फिर उसके बाद नैनी जो है इनकी, वो कहती है कि बाथरूम से कुछ आवाजें आ रही थी। चोर को मैंने देखा कि वो यानी जहांगीर और तैमूर के कमरे में बढ़ रहा था, तो मैंने उसे रोकने की कोशिश की, मुझसे वाद विवाद हो रहा था। अब आप सोचिए, वाद विवाद 11वीं मंजिल पर हो रहा है, सैफ अली खान 12वीं मंजिल पर है और बच्चे भैया 6-7 साल के बच्चे अलग अलग सोते हैं। अच्छा है, मिडिल क्लास वाले कम से कम बच्चे साथ में तो सोते हैं। तो उसके बाद सैफ अली खान बीच में आ जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है। तो सैफ अली खान बीच बचाव करने आते हैं तो वो चोर चाकू से मार देता है। पहले कहानी आई हेक्सा ब्लेड से मारता है, फिर उसके बाद हेक्सा ब्लेड का तो नामो निशान मिट जाता है। वो जो तस्वीरें हमको दिख रही है जिस चाकू की, जो 2.5 इंच का चाकू कहा जा रहा था कि सैफ अली खान के पीछे वाले भाग में, चाहे रीढ़ की हड्डी पे या बम्पी पे लगा हो कहीं पर भी, तो वहां से निकाला जाता है। और 2.5 इंच का चाकू, किचन वाला चाकू लग रहा है कि कैसा भी लग रहा है। और चाकू टूट कैसे जाएगा यार? आप ये सोचिए, नया चाकू लग रहा है, वो चाकू टूट कैसे जाएगा? 2.5 इंच का चाकू। चले खैर, मान लेते हैं चाकू टूट के उनके बॉडी में प्रवेश कर गया, डॉक्टरों ने निकाला। फिर उसके बाद कहानी ये बताई जाती है कि करीना कपूर घर पर ही थी। जब घर पर थी तो फिर सैफ अली खान को वो हॉस्पिटल लेकर नहीं जाती हैं, वो फोन करके बुलाती हैं इब्राहिम को, सैफ के बेटे को। वो आता है। वो कहानी ये आती है कि वो हॉस्पिटल लेकर गया ऑटो रिक्शा में डालकर, क्योंकि इब्राहिम को भी गाड़ी चलाने नहीं आ रही थी, करीना को भी गाड़ी नहीं चलाने आ रही थी। सारे ड्राइवर जो थे वो छुट्टी पर थे, अपने अपने घर चले गए थे और वहां पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो गाड़ी चलाना जानता हो, तो ऑटो को बुलाया गया था वहां पर। फिर ये कहा जाता है कि करीना कपूर साथ में गई थी हॉस्पिटल। फिर कहा जाता है कि इनका जो तैमूर है, जिसको लेकर नाम का बड़ा विवाद चल रहा है, कुमार विश्वास को भी लपेटे जाने की कोशिशें की जा रही है, वो तैमूर सैफ अली खान को लेकर गया। फिर कहा गया कि एक व्यक्ति और एक बेटा जो उनका तैमूर है वो हॉस्पिटल लेकर चला गया। फिर कहा जाता है कि जब वो हॉस्पिटल पहुंचे तो स्ट्रेचर वगैरह सैफ ने नहीं मांगा। ऑटो रिक्शा ड्राइवर का कहना है कि स्ट्रेचर मांगा था। ऑटो ड्राइवर ने यह भी कहा कि एक 50 साल का व्यक्ति था जो सैफ अली खान को लेकर जा रहा था, खून से लथपथ था। ये बयान थोड़े बहुत मैच होते हैं डॉक्टरों के। डॉक्टर कहते हैं, ऐसा लग रहा है डॉक्टर कितना बड़ा पीआर करे, डॉक्टर कह रहे हैं कि सैफ अली खान एक शेर की तरह हॉस्पिटल में आया,
भैया जिसको 6 चाकू लगे हो, जिसका इतना सारा ब्लड बह गया हो 1 घंटे में, वो शेर की तरह आएगा? मतलब ये बात कुछ हजम नहीं होती है। तो चलिए मान लेते हैं कि शेर की तरह गया भैया, थोड़ा बहुत शाबाशी तो देनी पड़ती है। इनके जो भाई मुस्लिम समर्थक हैं कई सारे पार्टियों वाले, वो कह रहे हैं कि सैफ अली खान नवाब है, शेर है, इसलिए शेर की तरह चलकर गया। वीर होता तो माफी मांग लेता। वीर सावरकर को लपेटने की कोशिश की जा रही थी, तो लोगों ने जवाब दिया कि भैया नवाब था इसलिए पिछवाड़े पर चाकू लगा, वीर होता तो सीने पर चाकू खाता। तो यहां पर पॉलिटिक्स देखिए, सारी पॉलिटिकल पार्टियां ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि मुंबई सेफ नहीं है, बैंड्रा सेफ नहीं है, सेलिब्रिटी सेफ नहीं है। सरकार कर क्या रही है? सरकार किसी के घर में जाकर सिक्योरिटी देगी कि भाई सैफ अली खान के घर पे रात के 2:30 बजे क्या चल रहा है? फिर किसी ने कहा कि भैया सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चल रही है कि इन्होंने जो इंश्योरेंस क्लेम किया था, वो इंश्योरेंस क्लेम भी इनको एक दिन में क्लियर हो जाता है 35 लाख का। एक आम इंसान का तो क्लियर करने में भैया सीढ़ियां, वो समझ ही नहीं क्या बोले, होता ही नहीं है। फिर किसी ने भाई इब्राहिम और करीना का लिंक जोड़ दिया, किस तरह से जोड़ा आप समझ जाइए। फिर किसी ने सैफ और नैनी का लिंक जोड़ दिया कि भैया ये तो नवाब है, इनके नवाबी शौक होते हैं। तरह तरह के लिंक भी जोड़े जा रहे हैं क्योंकि किसी को कहानी कुछ पता नहीं चल रही है। नैनी का अलग बयान आता है, करीना का अलग बयान आ रहा है, सैफ अली खान तो बयान देने की पोजीशन में नहीं है। और सबसे बड़ी बात, वो चोर सीढ़ियों से उतरते हुए दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है वो चोर ना हो, बिल्डिंग का ही कोई हो, चलिए मान लेते हैं। फिर वो चोर पकड़ा जाता है। फिर ये हुआ कि चलो भाई एक मुस्लिम व्यक्ति था, चोर पकड़ा गया, उसके बाद सोशल मीडिया पर सब शांत हो जाते हैं कि भैया मुस्लिम व्यक्ति है अब तो शांत ही रहो। क्योंकि अभी तक बातें चल रही थी कि भाई लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कोई हिंदू होगा जो मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। पहले सलमान खान, फिर बाबा सिद्दीकी, फिर शाहरुख खान, फिर अब सैफ अली खान, सबको Z+ सिक्योरिटी चाहिए, इस तरह की बातें चल रही थी। फिर आप सोचिए कि जो चोर पकड़ा गया था, जिसने सैफ के ऊपर हमला किया था, 45 किलो का आदमी 90 किलो के अच्छे खासे हट्टे कट्टे मुस्टंडे को मारकर गिरा देता है। फिर आप कहानी देखिए, 2 दिन के बाद ये होता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ा गया जिसकी मूछें निकल कर आई हैं। पहले तस्वीर में जिसको पकड़ा गया था उसकी मूछें नहीं थी, एकदम क्लीन से सफा चट बाल, एकदम शाहरुख खान जैसे। और जो दूसरा व्यक्ति आज पकड़ा गया है दुर्ग से, उसकी मूछें निकल आई। आदिवासी तेल लगा लिया था क्या भैया? इतनी जल्दी मूछें निकल गई, चेहरा चेंज आ गया। मतलब आप सोचिए कि इसमें कितनी कितनी क्या क्या कहानियां जोड़ी जा रही है, क्यों जोड़ी जा रही है पता नहीं। कहा जा रहा है कि शर्मिला टैगोर भी खुश नहीं थी क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी सैफ ने अपने नाम पर कर ली थी। फिर कहा जा रहा है कि जो उनका नवाब पैलेस है, पटौदी पैलेस, उसको लेकर वाद विवाद चल रहा है, इसलिए ये सारा खेल रचा जा रहा है। रियल कहानी क्या है किसी को नहीं पता चल रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये भैया फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं। ये कहानी लिखना, स्क्रिप्ट लिखना, डायरेक्शन, एक्टिंग तो आती है, इन सब में महारत हासिल है। जब आज तक सोचिए सुशांत सिंह राजपूत का एक केस न मुंबई पुलिस सुलझा सकी, न CBI वाले, न ही सरकार, लेकिन सैफ अली खान के मामले में 18 टीमें मुंबई पुलिस की लगी हुई है। क्या एक आम इंसान के लिए ये पॉसिबल होता? आम इंसान पुलिस स्टेशन जाता है तो उसके साथ क्या स्थिति होती है ये किसी से छुपा नहीं है, ना बताने की जरूरत है, ना समझाने की जरूरत है। लेकिन ये पूरे मामले में देखिए क्या चल रहा है। यहां पर अंदरूनी परिवार का ही कुछ झोलम झाल है, कुछ लफड़ा है जो ये परिवार बाहर नहीं आने देना चाहता, इसलिए सारी चीजें की गई। सबसे बड़ी बात, उस चोर का CCTV फुटेज आ गया, लेकिन सैफ अली खान का कोई CCTV फुटेज नहीं आया कि वो घर से निकल कर जा रहे हैं या फिर हॉस्पिटल पहुंचे तो लीलावती से भी कोई हॉस्पिटल की CCTV फुटेज आई हो कि कैसे गए। इसकी भी तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई। क्यों नहीं आई? फिर सैफ अली खान का हॉस्पिटल वाला भी कोई तस्वीर सामने नहीं आया। तो आप मिला जुलाकर समझिए कि अंदर की ही कोई खबर है। मुझे तो अब तो लोगों ने ये सवाल भी पैदा करना शुरू कर दिया है कि सैफ अली खान पे इस तरह का कोई हमला भी हुआ है। इस सब कुछ स्क्रिप्ट रचा जा रहा है। क्यों रचा जा रहा है ये तो ऊपर वाला ही जानता होगा या सैफ अली खान का परिवार जानता होगा। अब मुंबई पुलिस इसमें आगे क्या करती है वो तो वही जानेगी, लेकिन सोशल मीडिया पर ये सारी चीजें चल रही है जो मैंने आपको विस्तार में अभी बताई है।